हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। कुछ पीवाईक्यूज मैंने पिछले वीडियोस में लिए थे और कुछ इस वीडियो में। तो कुछ करते करते सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर दूंगा दोस्तों। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। पहले सवाल ने पूछा है, क्या पूछा है भाई? A wire of resistance 4 ohm is stretched twice। एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस था 4 ओहम, उसको स्ट्रेच कर दिया तो ट्वाइस हो गया लेंथ। अगर मान लो L था, पहले L था तो अब ट्वाइस हो गया तो 2L हो गया। तो रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच वायर वुड बी, तो रेजिस्टेंस पूछा है तो ये R1 मान लो कि इतना था, अब R2 या R1 डैश मान लो, R2 मान लो या R1 डैश मान लो, जो भी है। तो हमें R1 डैश पूछा है दोस्तों। जब हमने वायर को स्ट्रेच किया, इसका मतलब जिस मटेरियल से वायर बना है उस मटेरियल का ना गेन हुआ ना लॉस हुआ। इसका मतलब यह हमें नहीं बोला है कि भाई मटेरियल लूज हुआ या कुछ मटेरियल ऐड हुआ उस वायर में। तो इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के बराबर होगा वायर का। तो R होता है दोस्तों, R क्या आ जाएगा? R1 रो L बाय A आएगा पहली केस में, और दूसरे केस में आएगा R डैश इक्वल्स टू रो 2L बाय A डैश। एरिया चेंज हो जाएगा लेंथ की वजह से। तो V इक्वल्स टू V डैश, ये रहा वॉल्यूम। तो पहले केस के लिए एरिया इंटू लेंथ, ये आएगा वॉल्यूम। दूसरे केस में एरिया A डैश इंटू 2L, ये आएगा एरिया। तो L से L गया तो A आएगा ट्वाइस ऑफ A डैश, ट्वाइस ऑफ A डैश। तो आप लगा लेते हैं इन दोनों का रिलेशन। तो R डैश हमें पता करना है, तो मैं R डैश को ऊपर लिख लेता हूं ताकि दिक्कत ना हो। R डैश बाय R डैश कितना है? रो 2L बाय A डैश, रो 2L बाय A डैश इंटू करके इसको पलटा के लिख लेता हूं A बाय रो L। तो रो L गया तो कितना बचा? 2A बाय A डैश, 2A बाय A डैश। लेकिन A क्या है? 2A डैश, ये रहा 2A डैश बाय A डैश। तो A डैश से A डैश गया, इक्वल्स टू आएगा 4 आएगा। लेकिन ये R डैश इक्वल्स हो जाएगा R इंटू 4। तो R कितना है? 4। तो ये 4 इंटू 4 इक्वल्स हो जाएगा 16 ओहम। तो 16 ओहम यानी कि ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। In Wheatstone's bridge, 3 resistors P, Q, R are connected in 3 arms in order। तो सीरीज में है P, Q, R and 4 arm is formed by 2 resistors S1 and S2 connected in parallel। तो Wheatstone ब्रिज में होते हैं 4 रेजिस्टर्स R1, R2, R3, R4। लेकिन R1, ये R1, ये मान लो R1 रहा आपका, ये रहा R2, ये रहा R3 और ये रहा R4। लेकिन ये R1 कितना है? ये P दिया है, ये Q है, ये R है और ये S1 और S2 यहाँ है, S1 और S2 यहाँ है, जैसे कि हमें कंडीशन के हिसाब से दिया है। ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट के हिसाब से। तो पूछा क्या है? द कंडीशन फॉर ब्रिज टू बी बैलेंस इज P बाई Q इक्वल्स टू कितना? तो भाई लगा लेते हैं, कितना आएगा बैलेंस कंडीशन में? बैलेंस कंडीशन के लिए, बैलेंस्ड जो भी है कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में क्या आएगा? P बाई Q इक्वल्स टू R बाय, ये दोनों पैरेलल में है दोस्तों। पैरेलल में क्या होता है? इनका इक्विवेलेंट आएगा, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं।
तो 1 बाय पैरेलल के लिए एस इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 बाय S1 प्लस 1 बाय S2 यानी कि S1 प्लस S2 डिवाइड बाय S1 S2। लेकिन ये कितना आएगा फिर इसको पलटा के S इक्विवेलेंट मिलेगा। S इक्विवेलेंट इक्वल्स टू S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 ये आ जाएगा S इक्विवेलेंट। तो S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2, तो ये S1 प्लस S2 ऊपर लिख लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, समय बचे। तो कुछ मैच हुआ R इंटू S1 प्लस S2 डिवाइड बाय S1 S2, ऑप्शन ए हो गया हमारा मैच। तो ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। द रेजिस्टेंस इन लेफ्ट एंड राइट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज आर 20 ओहम एंड 30 ओहम रिस्पेक्टिवली व्हेन द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज रिड्यूस टू हाफ। लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस हाफ हो गया तो बैलेंस पॉइंट का क्या होगा, वो कितना शिफ्ट होगा। तो दो कंडीशन है, जब रेजिस्टेंस हाफ नहीं हुआ था लेफ्ट गैप का तब क्या था, ये रहा 20 ओहम, ये था कितना 30 ओहम। इस केस में मान लो उस केस में ये रहा लेंथ 100 सेंटीमीटर का पूरा लेंथ है दोस्तों। अगर लेंथ हम लेफ्ट टू राइट मेजर करते हैं तो अगर मान लो यहाँ x1 डिस्टेंस पे हमें बैलेंस पॉइंट अगर मिलता है तो ये अगर x1 है तो ये लेंथ कितना होगा दोस्तों 100 माइनस x1। तो इस केस में लगा लेते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। तो 20/30 यानी कि 2/3 इक्वल्स टू कितना आएगा x1 डिवाइड बाय 100 माइनस x1। तो ये बैलेंसिंग कंडीशन हम लगा लेते हैं। तो 200 माइनस 2x1 इक्वल्स टू 3x1 यानी कि ये 2x1 इधर गया 200 इक्वल्स टू 5x1। तो x1 कितना आएगा 40, x1 आएगा 40। ये रहा इनिशियल कंडीशन। अब फाइनल कंडीशन, जब ये आधा हो गया तो ये 10 ओहम हो जाएगा। आधा हो गया मतलब 10 ओहम हो जाएगा। तो जैसे ही ये 10 ओहम होगा तो ये यहाँ बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ नहीं रहेगा, कुछ शिफ्ट हो जाएगा, इसका भी कुछ होगा शिफ्ट। तो मान लो x2 इतना शिफ्ट हुआ यहाँ से, तो ये 100 माइनस x2 लेंथ बचेगा। तो ये कंडीशन लगा लेते हैं। तो कितना आएगा 10/30 यानी कि 1/3 इक्वल्स टू x2 बाय कितना 100 माइनस x2। तो 100 माइनस x2 इक्वल्स टू आ जाएगा 3x2। तो ये x2 हो जाएगा 100 इक्वल्स टू 4x2। तो x2 कितना आएगा 4 2 8, 2 बचा 5 यानी कि x2 आएगा 25। लेकिन शिफ्ट निकालना है हमें, पूरा शिफ्ट कितना हुआ तो इन दोनों का डिफरेंस जो कि आएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा डिफरेंस। तो 15 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, 15 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट आएगा क्योंकि हम लेफ्ट से राइट मेजर करते हैं। तो दोस्तों 15 सेंटीमीटर वाला करेक्ट होगा हमारा आंसर। तो अगले सवाल अगले सेशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।